ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्रसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाड़ंच सभे सिंह परमं वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान भक्तांबर स्तोत्र आचार्य श्री मानतुम स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों की दिशाओं और लोक मरलोक पाताल लोक के समस्त अरन से दाचार उपाध्याय सर साधु जिन त्यालय जिन धर्म जिन आगमों को शिक्षित अक्षति उच्छित कल्याण क्षेत्रों को महामंत्र नमोकार को द्वाशांग जिन माणी माँ महालक्ष्मी सरस्वती माँ को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। घंटाकर्ण बाबा जी को जो जिन शासन के सबसे बड़े रक्षक उनको कोटि कोटि नमोस्तु। और धरणेन बाबा जी पद्मावती माता 24 यक्षक माँ बाबा जी क्षेत्रपाल बाबा दिक्पाल बाबा जी तिथि देवता कुल देवी ग्रह देवता वास्तु देवता और समस्त पूर्वजों को भी मेरा कोटि कोटि नमस्ते करके और मैं ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ जो कि आज ओंकार के ध्यान से संबंधित सेशन है। सावन का विशेष महीना है। अन्य धर्मों में भी लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, हिंदुओं में भी और शिव मंदिर जाते हैं ओंकार के वो लगाते हैं। और अपने में तो जैन धर्म में तो ओंकार का विशेष महत्व है। जो महामंत्र नमोकार है वो उसका छोटा रूप है ओंकार। ओंकार की दिव्य ध्वनि से हमारे मतलब सारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो भी हमारे शरीर में या हमारे घर में या हमारे रिश्ते नाते में या जिसमें भी पूरी अगर नेगेटिव एनर्जी है या बहुत दिनों से कोई बीमार पड़ा है या किसी को कोई तकलीफ है या किसी तरह की परेशानी विघ्न बाधा आ रही है या व्यापार नहीं चल रहा है या जॉब नहीं मिल रही है या और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं, विवाह आदि नहीं हो रहा, जो भी जीवन की कोई समस्या है वो इस ओंकार के ध्यान से नमोकार के ध्यान से महामंत्र के जो शॉर्ट रूप है उसके ध्यान से वो सारी विघ्न बाधाएं निवारण हो जाती हैं। सातों चक्र एनर्जाइज हो जाते हैं और सातों चक्र जब एनर्जाइज हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपको मिलती है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। और जो जैसी भी आप इच्छा करते हैं देवशास्त्र गुरु ब्रह्मांड लक्ष्मी सरस्वती माँ बाबा जी घंटा गणपत सब आपके पूर्वज सब आपकी मदद करने तैयार हो जाते हैं और आपके सारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस तरह से इस ओंकार के विशेष ध्यान से हम आज अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को निकालेंगे, सारी नेगेटिविटी को निकालेंगे, सारे दुख तकलीफ बीमारियों को, सारी जो हमारा अटका हुआ काम उनको निकालेंगे और सफलता के मार्ग पे हर काम में हर मनोकामना को पूर्ण करने में सफल होने में अपने सफलता प्राप्त करेंगे। उस मंगल भावना के साथ मैं ये पद्मा जैन भक्तांबर और रेकी हीलर कैंसर स्पेशलिस्ट ऑल बॉडी सब चक्रा हीलर और स्वर विज्ञान विशेषज्ञ ये सेशन में ओंकार के ध्यान का करती हूँ। तो आप सब लोग रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सारा शरीर को रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, अपने पिंडलियों को रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स ऑर्डर दीजिए अपने बॉडी को तो सब रिलैक्स होता चला जाएगा। अपने घुटनों को रिलैक्स, जांघों को रिलैक्स कर लीजिए। अब ऊपर बढ़ते जाइए, अपने कमर के आगे पीछे के हिस्से को रिलैक्स कर लीजिए, अपने पेट के हिस्से को रिलैक्स कर लीजिए, पीठ के हिस्से को रिलैक्स कर दीजिए, अपने कंधे और गर्दन गले को रिलैक्स, सामने छाती के हिस्से को रिलैक्स कर लीजिए, अपने गर्दन गले और दोनों हाथों और कंधे के साथ दोनों हाथों गर्दन गले सबको रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर बढ़िए, सिर को रिलैक्स कर लीजिए, अपने चेहरे को, आंखों को, सिर को, मस्तिष्क को, ब्रेन को सबको रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब
ये देखते हैं आपके बिल्कुल ये रिलैक्स जब आपने कर लिया और आप एकदम ध्यान में बैठ गए, एकदम ध्यान में बैठ गए हैं, और अब आप एकदम ऊर्जाएं आपको मिलती जा रही। ओंकार की दिव्य ध्वनि हम शुरू करते हैं, ओंकार का नाद शुरू करते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे आपके सातों चक्रों से नेगेटिविटी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, और सातों चक्र ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। मैं दिव्य ओंकार की ध्वनि करती हूँ, और 3 बार हम ओंकार की ध्वनि करेंगे, और अपन देखेंगे कि सातों चक्रों से नेगेटिविटी नीचे निकलती जा रही है। अब इन ओंकार की दिव्य ऊर्जाओं से आप देखेंगे कि आपके सहस्त्रार चक्र पे ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जाएं आने लगी, और आपका सहस्त्रार चक्र और ये व्हाइट लाइट के रूप में ये सारी दिव्य ऊर्जाएं आ गई। महामंत्र की, ओंकार की ऊर्जा, भक्तंबर की ऊर्जा, रेकी की ऊर्जा, कलश बीजाक्षर चक्रास की ऊर्जा, महामंत्र की ऊर्जा, सारी ऊर्जा, ओंकार की ऊर्जा यहाँ आके व्हाइट लाइट के रूप में इकट्ठी हो गए। उस व्हाइट लाइट ने, उन दिव्य ऊर्जा ने आपके सहस्त्रार चक्र के सारे दुख, तकलीफ, बीमारी, नेगेटिव एनर्जी को अपने में घोल लिया, घोल लिया, घोल लिया। उसके बाद उन सबको घोल के दिव्य ऊर्जाएं, वो व्हाइट लाइट आपके थर्ड आई चक्र में आ गई। आपके ब्रेन और न्यूरॉन्स से और ब्रेन के हर ऑर्गन से सारे नेगेटिव उन्हें अपने आप में ले लिए, घोल लिए। घोल के वो आपकी आंख, नाक, कान से सारे नेगेटिव को घोलते हुए आपके गले के विशुद्धि चक्र में आ गई। अब विशुद्धि चक्र से भोजन नलिका, श्वास नलिका, लंग्स के सारे नेगेटिव को घूरते हुए दिव्य ऊर्जाएं हृदय चक्र में आ गई। हृदय चक्र और के सारे नेगेटिव घोल के दिव्य ऊर्जाएं मणिपुर चक्र में आ गई। मणिपुर चक्र के सारे नेगेटिव को घोल के ये दिव्य ऊर्जाएं स्वादिष्टान चक्र में आ गई। स्वादिष्टान चक्र के सारे नेगेटिव घोल के मूलाधार चक्र में आ गई, और मूलाधार चक्र के सारे नेगेटिव को घोल के ये दिव्य ऊर्जाएं आपके 2 भागों में बढ़ गई। दोनों पैरों से, घुटनों, पिंडलियों, टखनों से होते हुए दोनों पैर को अंगूठों से नीचे निकल गई, और आप दोनों पैर के अंगूठे नीचे भी रख सकते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि सारी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जो भी दुख, बीमारी, चिंता, फिकर या आपकी ब्लॉकेज थी, या जो आपके काम नहीं हो रहे थे, और सब धरती में चले गए, नीचे चले गए, यूनिवर्स में चले गए। धरती माँ और यूनिवर्स को नमन, वंदन, धन्यवाद। अब धरती माँ ने सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके मूलाधार चक्र पे भेज दी है, और ये मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। ये मूलाधार चक्र इस तरह ऊर्जान्वित होता है। मूलाधार चक्र में हम ओंकार की दिव्य ऊर्जा देंगे और वहां के बीजाक्षर से ऊर्जा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित हो गया। लाल रंग का मूलाधार चक्र है। लम बीजाक्षर से हम ऊर्जा देते हैं। लम 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 लम। आप देखेंगे कि आपका मूलाधार चक्र और आपके पैर, घुटने, जॉइंट्स और आपके शरीर में जो भी तकलीफें थी,
जॉइंट्स पेन था या कमर पीठ, रीढ़ की हड्डी पीठ को उसमें दर्द था, घुटने कमर में दर्द था, उन सब में रिलैक्स मिलने लगा है। आपको ये दिव्य ओंकार की ऊर्जाओं ने आपके जॉइंट पेन को, स्वेलिंग को सब चिंता कम ना कर कर, दिया है। और चिंता तो इस इन ऊर्जाओं ने आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कर दिया है, और लम बीजाक्षर और ओंकार की दिव्य ऊर्जा ने आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कर दिया है। और आप ये मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए ये दिव्य ऊर्जाएं आपके स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच के ओंकार की दिव्य ऊर्जाएं, आपके ओंकार की दिव्य ऊर्जाएं आपके स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच के आपकी स्वस्थ शरीर देंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, और आपको दिव्य इम्यूनिटी पावर प्रदान करेंगे। उस मंगल भावना के साथ आप सब ये देखिए कि स्वादिष्टान चक्र को हम ओंकार से ऊर्जान्वित करते हैं किस तरह से, और वो सब ऊर्जान्वित हो जाएगा। ओम आपको जाओ ना, मुझे फंसाइए, हाथ खोलो पूरे। ओम ऑरेंज कलर का चक्र है, वम बीजाक्षर से हम यहाँ ऊर्जा देते हैं। स्वादिष्टान चक्र ओंकार और वम बीजाक्षर से एकदम ऊर्जान्वित हो जाएगा। देखिए ऑरेंज कलर का चक्र वम बीजाक्षर, वम 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 वम। इस तरह से ओंकार की दिव्य ऊर्जाएं और बम बीजाक्षर के ऊर्जाओं से आपका स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है यहाँ से, और आपके जो शरीर स्वस्थ मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है, और आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ एसिड था जिसने आपको बीमार कर रखा था, वो बम बीजाक्षर और ओंकार से घुलता जा रहा है, और घुल के वो पूरे शरीर में बम बीजाक्षर फैल के जल तत्व की वृद्धि कर रहा है। एसिड कम होता जा रहा है, और एसिड कम होके आपको स्वस्थ शरीर मिल रहा है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है, उसकी ताकत बढ़ रही है, और आपको आपके शरीर में जो है आपकी सारी इम्यूनिटी पावर बढ़ के आपकी शक्ति जल तत्व शांति प्रदान कर रहा है, सारे शरीर की शुद्धि कर रहा है, एकदम शुद्धि होती जा रही है ओंकार से और बम बीजाक्षर से। सारा एसिड घुल के और आपको एकदम स्वस्थ शरीर मिलता जा रहा है। सब आपकी मनोकामना भी जो इस समय आप करते हैं वो भी पूर्ण हो रही, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है उस मंगल भावना के साथ। तब ये दिव्य ऊर्जाएं ऊर्ध्वगमन करती हुई आपके नाभि में और मणिपुर चक्र में आती हैं। मणिपुर चक्र को भी हम ओंकार से और वहां के बीजाक्षर से ऊर्जान्वित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इतना लाभ होगा। अभी दिव्य ऊर्जाएं मणिपुर चक्र में आ गई हैं। मणिपुर चक्र और नाभि की 72,000 नाड़ियों को अपन ऊर्जान्वित करते हैं ओंकार से इस तरह। अब यहाँ का बीजाक्षर है रम। रम बीजाक्षर से हम ऊर्जा देते हैं। पीले रंग का चक्र है ये, रम बीजाक्षर ऊर्जा देते हैं। रम 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 रम। अब आप देखेंगे कि ओंकार की दिव्य ऊर्जा से और रम बीजाक्षर की ऊर्जाओं से आपका मणिपुर चक्र और आपके नाभि की 72,000 नाड़ियां
ऊर्जान्वित हो गई हैं। अब आपकी गैस एसिडिटी में राहत मिलने लगी है। पंचाग्नि प्रज्वलित हो गई, सही समय पर भूख लगेगी और भोजन सही समय पर पचेगा। पोषक तत्व पूरे शरीर को मिलके आपको ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आपको किसी भी एज के हो, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, सबको ये ओंकार की ऊर्जा, ये महामंत्र की ऊर्जा, रेकी की ऊर्जा, कलश बीजाक्षर चक्रास की ऊर्जा हर उम्र वाले को लाभ देती है। अब इस तरह से ये दिव्य ऊर्जा ऊपर उठती है मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करके। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे हृदय चक्र में आती हैं। हृदय चक्र जो हमारे रिलेशंस का चक्र है, जो हमारे मतलब अटैक वगैरह, हार्ट अटैक या ब्लॉकेज जो आता है उसका चक्र, या जिससे चक्र से पूरा शरीर संचालित होता है हमारा, जहां से सारे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं और शरीर में पूरा रक्त पहुंचता है, उस चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। ये दिव्य ऊर्जा हृदय चक्र में आ गई। अब अपन ओंकार से इस हृदय चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं। मुद्रा आप कोई सी भी बना के बैठ सकते हैं, चाहे ये ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, अंगूठे को फर्स्ट उंगली से जोड़ लीजिए तो ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, या अपान वायु मुद्रा है, अंगूठे को के नीचे पे ये आप ये लगा सकते हैं और ये दोनों उंगलियों से ये जोड़ सकते हैं, तो ये अपान वायु मुद्रा से गैस वगैरह भी निकलती है। तो अब ये दिव्य ऊर्जाएं हृदय चक्र में पहुंच गए। हृदय चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। ओम ओम हरे रंग का ये चक्र होता है। हृदय चक्र हरे रंग का है। हृदय चक्र को हम, और यम बीजाक्षर है, उस ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित करते हैं। यम बीजाक्षर से ऊर्जान्वित करते हैं। यम Yum, यम yum, यम yum, यम 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 yum, यम yum, यम। yum. काम सबका हृदय चक्र देवशास्त्र गुरु की ओर भक्ति करने लगा है, विनम्र बन गया है, सबको क्षमा, सबसे क्षमा वाली भावना आ गई है और इतना ऊर्जान्वित हो गया हृदय चक्र, ऊर्जान्वित हो गया है कि आपके पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है और खींच के खुद शुद्ध करता जा रहा है। आप देखेंगे कि पूरा चक्र, जो भी ब्लॉकेज आपके शरीर के, हार्ट के अगर किसी के हो रही है, वो निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। और ये दिव्य ऊर्जा उसके हृदय को पूरी ऊर्जान्वित कर रही है और स्वयं शुद्ध कर रहा है हृदय आपके अशुद्ध रक्त को, और शुद्ध कर करके छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से आपके सारे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाता जा रहा है, पहुंचाता जा रहा है, पहुंचाता जा रहा है। और इस तरह सारे शरीर में ये शुद्ध रक्त पहुंच के आपको और दिव्य ऊर्जा दे रहा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है और हर उम्र वाले को ये फायदा करता है। और सारा हृदय इतना शुद्ध हो गया है, सारी आर्टरीज और वेन्स जो बहुत शुद्ध हो गई, ब्लॉकेज खत्म हो गया है, पूर्ण स्वस्थ आपको हो रहा है, पूर्ण स्वस्थ मिल रहा है। ऐसे ही दिव्य ऊर्जाएं अब ये हृदय चक्र से और गमन कर दिए सारी दिव्य ऊर्जाएं, तो आपके गले में विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ती है। जहां आपका विशुद्धि चक्र है, भोजन नलिका और श्वास नलिका और लंग्स है, उसको ऊर्जान्वित करते हैं अपन ओंकार की दिव्य ऊर्जा से, और वहां के बीजाक्षरों से अपन ऊर्जान्वित करते हैं। ओम ओम
अब यहाँ दो बीजाक्षर है। हल्का नीले रंग का चक्र है। हम और पम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं आपको हम। और हम 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 पम 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 पम। इन ओंकार की ऊर्जाओं से और हम और तम की दिव्य ऊर्जाओं से आपके गले का विशुद्धि चक्र, भोजन नलिका, श्वास नलिका, लंग्स सब ऊर्जान्वित हो गए, सब ऊर्जान्वित हो गए हैं। और जो भी यहाँ की प्रॉब्लम थी, सर्दी, हम बीजाक्षर से सर्दी, जुकाम, खांसी, ओमनिकॉम, कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, सबका निवारण हो रहा है। पम बीजाक्षर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा, और जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ के सारे शरीर के कण कण में इम्यूनिटी भर देता है, सारे शरीर के कण कण को, हर तत्व को ऊर्जान्वित कर देता है। और ये ऑक्सीजन हमारी तो प्राण वायु है, और ये प्राण वायु हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए भी कहते हैं ना कि सुबह की रोशनी में घूमने जाना चाहिए, शुद्ध प्राण वायु लेना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन हमको लेना चाहिए, खाना खाने के बाद भी थोड़ा टहलना चाहिए, और रात के शाम के भोजन के बाद भी हमको थोड़ा टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, जिससे कि वो भोजन सही तरीके से पच जाता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है हमारा। जब हम जितना चलते हैं, ज्यादा तेजी से चलते हैं या घूमते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता और हम और स्वस्थ होते जा रहे हैं, और कण कण हमारा ऊर्जा, कण कण हमारा स्वस्थ हो जाता है। इस तरह हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए दिव्य ऊर्जा हमारे थर्ड आई चक्र में आती है। थर्ड आई चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन, ऐसे थर्ड आई चक्र को ऊर्जान्वित कर रहे हैं हम ओंकार से, और वहां के जो बीजाक्षर उनसे, ये ब्रेन है और यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो ये सरस्वती लक्ष्मी की कृपा का भी चक्र है, तो उसको हम उस तरह से ऊर्जान्वित करते हैं ऐसे। अब यहाँ सरस्वती का दो जो बीजाक्षर है उनसे हम ऊर्जा देते हैं आपको, और उससे आपका सरस्वती की दिव्य ऊर्जा, दिव्य कृपा और ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, ब्रेन एक्टिव होगा, उस दिव्य ऊर्जाओं को देते हैं। जो अल्जाइमर्स वगैरह है, या जो बुढ़ापे की भी कमजोरी बीमारी या मांसपेशियों की वो है, वो सब भी निकल जाती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सारी सबकी नेगेटिविटी निकल जाती है, और ये दिव्य ऊर्जा दे रहे हैं। एम 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 श्रुम 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 श्रुम। ओम ओम ह्रीम ऐं ह्रीं ओम शिव, ओम ह्रीम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, 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 ओम ह्रीम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः,
ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वती नमः। अब लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी के लिए ऊर्जा देते हैं। श्री 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 ओम श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै 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 नमः। इस तरह सरस्वती और लक्ष्मी माँ की कृपा हमको मिल रही है, और हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन, हमारे कण कण ऊर्जान्वित हो गए ओंकार की दिव्य ऊर्जाओं से। और ये ऊर्जा हमारे को जो भी हमारी शरीर में नेगेटिविटी है, जो भी हमारी दुख तकलीफ बीमारी है, वो सब नष्ट करती निकालते जा रही है, सब खत्म होते जा रही है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं, सुरक्षित होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बुढ़ापे की जो कमजोरी है, जो परेशानी है, वो भी सब निकलती जा रही है। बच्चों को भी ऊर्जा मिलती जा रही है, उनका ब्रेन डेवलप होते जा रहा है, उनका विकास अच्छा होते जा रहा है। जवानों में भी जो है जो शक्ति बढ़ती जा रही, ताकत बढ़ती जा रही है, और उनके जो स्त्रियों के एग्स अच्छे स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, और मतलब वो फर्टिलिटी ऑर्गन्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं। वे पुरुषों के भी स्पर्श और अच्छे एक्टिवेट होते जा रहे हैं, और उनके फर्टिलिटी स्ट्रांग होती जा रहे हैं। इस तरह ये दिव्य ऊर्जा ने हमारे थर्ड आई चक्र को ऊर्जान्वित कर दिया, और लक्ष्मी सरस्वती की कृपा हम पर बरसा दी। इस तरह से ये दिव्य ऊर्जाएं हमको मिली। अब ओम 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 ह्रीं क्लीं रं शेषमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं शबनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं शबनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं रं विषभनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं रं विषभनाथ तीर्थंकराय नमः। अब ये दिव्य ऊर्जाएं इस थर्ड आई चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए हमारे अपने सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। सहस्त्रार चक्र को अपन ऊर्जान्वित करते हैं। ऐसे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करने से हमारे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और सारा चक्र ऊर्जान्वित हो जाता है। अष्ट लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। आचार्य मानतुम स्वामी तो कहते हैं कि अगर ये चक्र ऊर्जान्वित हो जाए तो डिवाइन एनर्जीज हमको मिल जाती हैं। और जो साधु संत इस चक्र को ऊर्जान्वित करके तो इतना ध्यान लगाते हैं कि उनकी आत्मा सिद्ध मतलब 4 घातिया कर्मों को छर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेती है, और 8 कर्म फिर उसके बाद और ध्यान लगाते तो 8 कर्मों के क्षय करके सिद्ध सुपथ पा लेते हैं और मोक्ष पा लेते हैं। अब हम लोग अभी इस में तो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे को सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं। हम फिर से इस चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं ऐसे। ओम सोहम 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 ओ सोहम सोहम शुद्धोहम शुद्धोहम बुद्धोहम बुद्धोहम नित्योहम नित्योहम निरंजनोहम निरंजनोहम सत्तोहम सत्तोहम शांतोहम शांतोहम सरलोहम सरलोहम सिद्ध स्वरूपोहम सिद्ध स्वरूपोहम शुद्ध स्वरूपोहम शुद्ध स्वरूपोहम अनादि निधनोहम
अनादि निधनो हम, आत्मस्वरूपो हम, आत्मस्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत शक्ति स्वरूपो हम, अनंत शक्ति स्वरूपो हम। इस तरह से हमारा सातवां चक्र भी ऊर्जान्वित हो गया। ओम नमो सिद्धाणम, 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 ओम नमो सिद्धाणम। अर्थात हमारी आत्मा सिद्धों के जमान समान शुद्ध है। ये शरीर तो हमारा ऊपरी वो है, अंदर से तो हम शुद्ध आत्म तत्व है, जहाँ हमारे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति भरी हुई है, जो हमारे अपने गुण है। ये शरीर तो ऊपर का चूल्हा है, हम तो असली ये हमारा है ही नहीं। जो जो दिखता है वो हमारा नहीं है। जो भी दिख रहा है, दुकान, मकान, घर, बच्चे, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, कुछ रुपया पैसा कुछ मेरा नहीं है। सब ये शरीर भी मेरा नहीं है। जो दिख रहा है ये सब कुछ भी मेरा नहीं है। मैं तो बस सिद्ध स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। जैसे भगवान है सिद्धालय में शरीर रहित और आत्मा शुद्ध बुद्ध है, वैसे उनके समान मैं हूँ। इसलिए सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, सरल स्वरूपो हम, स्वस्थो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, निरंजनो। मेरा कभी नाश नहीं होना। मैं अनादि निधन हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध और चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व। इस तरह से सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए। आपकी सारी नेगेटिविटी निकल गई, सारे दुख बीमारी निकल गई, सारी ऊर्जाएं आपको मिल गई, सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए। कोटि कोटि नमन। भगवान को मैं नमस्ते करती हूँ, सब जिनों के आपके आशीर्वाद से, देवशास गुरु आदिनाथ भगवान, भक्तांबर जी, पंच परमेश्वरी, नौ देवता, महामंत्र, रेकी के, और हमारे घंटाकर्ण बाबा जी पूर्वजों के, और 24 यक्ष यक्षिणी माँ, धरणेर बाबा जी, पद्मावती माता जी, जिनके भी आप आशीर्वाद से ये सब हुआ, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। तुभ्य नमः श्री भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्य नमः चित्तलमल भूषण, तुभ्य नमः श्री जगता परमेश्वराय, तुभ्य नमो जिन भवो दधि शोषणाय। सबको नमस्कार है। मैं हीलर नहीं हूँ, आप सब हीलर हो। आप सबके माध्यम से ये ऊर्जा सबको मिलती है, इसलिए आप सबको मैंने कोटि कोटि नमस्कार किया। अब सबके सोल बॉडी ऑरा को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। और मेरे माता पिता ने मुझे ये शरीर दिया, तो मेरे शरीर के मतलब माता पिता को और मेरे सोल बॉडी ऑरा को नमन बंदन धन्यवाद। अब आप सबके सोल बॉडी ऑरा से मैं ये ओंकार की हीलिंग और ये बीजाक्षरों की हीलिंग और सातों चक्रों की हीलिंग में मैं अपना कनेक्शन कट करती हूँ। कट 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 कट। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। हम प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं भगवान, पूर्व भाव से इस भाव तक के आज तक के मेरे द्वारा मन वचन काय कृतकारी तन्मोना से समरम समारम आरम पूर्वक द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से 3 बार 3 दंड 3 शल्य से भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा, स्त्री कथा से मार्ग में आने जाने, चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने सोने जाने, स्वप्न देखने से, चलने फिरने से, भोजन व्यापार आदि आरंभ परिकर की परिगाओं से जो भी पाप लगा, वो सब आपके चरण कमलों के साथ से मिथ्या। मैं सब पापों की क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और 84 लाख योनियों के जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, तो उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। 84 लाख योनियों के जीवन ने मुझे कष्ट दिया, तो उनको मैं क्षमा करती हूँ। इस तरह सब खमामी में सब जीवानाम, सभे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु, वैरम मज्जम न किनी। मेरा किसी से कोई बैर नहीं, सब जीवों से मेरी मित्रता है, सब जीवों का वो है मेरे को। कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार हो, रोग भय और शोक होवे दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो,
वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर द्वार। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। थैंक यू, आप लोग ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कल मिलेंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे, कल भी ज्वाइन कर लेंगे जी। कल क्या टाइम बिल्कुल होगा? 9 बजे, कल 9 बजे, 9 बजे है ना? हाँ, ठीक है नौ जी, बजे ठीक है। 9 से आपको सवा 9 कोचिंग। के बीच में। जी जी बिल्कुल, आप ठीक है, आइए, ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी मेडिटेशन कराई, सारे चक्र एक्टिवेट करा दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल आप लोग आइए कल भी। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद है आपका, है ना? आप और कहाँ से मेरा हैं? चैनल है भक्तांबर हीलिंग बाई पद्मा जैन, यूट्यूब चैनल, ये वाला लिंक भी पहुंच जाएगा वहां पे। तो फिर मैं भेज ठीक है दूंगी, जी, आप व्हाट्सएप पे नंबर अपना दे दीजिएगा तो मैं भेज दूंगी, है ना आपको? हाँ, ठीक है। मेरा नंबर यही आ रहा होगा। मेरा अच्छा नंबर लिख नंबर लेंगे नहीं। आप? लिख लेंगे। अच्छा मेरे को नहीं, आप मेरा नंबर आप लिख लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे आप कर 6260146969। एक एक मिनट, एक मिनट, लिखते हैं, अभी अभी बिल्कुल लिखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ जी। भोपाल से। हम चंडीगढ़ हाँ, से हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं रोज ये अभी करती पेपर में हूँ लिख। ऐसा। जी जी। आप बोलिए नंबर। 6260 सिक्स टू 14 सिक्स जीरो 14 6969। 6969। जी हो गए, 10 नंबर हो गए ना? सिक्स टू हाँ जी। सिक्स जीरो वन फोर सिक्स नाइन सिक्स नाइन हाँ, मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, उस पे भी अच्छा। मैं डालती रहती हूँ जी। हाँ, आप लोग इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी भेजिए, लिंक लिंक आएगी तो आप लोगों को भी भेजिए, जिससे और भी लोग ज्वाइन हो, है ना? 9 सवा 9 हाँ के जी। बीच में मैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, बस ये ऊर्जा आपकी अच्छी लगी। जी जी। आपकी हीलिंग से मेरे पति ठीक हो जाए। थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा क्या है उनको प्रॉब्लम, आप बताइए जी। अच्छा। अच्छा तो। बताइए, मैं हाँ हाँ। हाँ। आओ बैठो। मैंने ये अपने एंजाइटी और अपने पेट की कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, पेट की कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा, हाँ जी। एंजाइटी के लिए तो ये ओंकार का ध्यान और वो बहुत अच्छा होता है, ये आपकी लिंक भेज दूंगी मैं, तो आप इसको वो कर सकते हैं ना। और पेट की कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको चाहिए कि आप त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण है ना, उसको आप हाँ जी।